अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। गुरु गीता के गायन से गुरु भक्ति जागृत होती है। शिष्य में समर्पण की सजलता पनपती है। ज्यों ज्यों इनकी प्रगाढ़ता बढ़ती है त्यों त्यों शिष्य की चेतना अपने सद्गुरु में विलीन हो जाती है। शिष्य गुरुमय हो जाता है। यह सब प्रभाव प्रताप गुरु गीता का है। धन्य है वे जो इनका निरंतर पठन चिंतन और मनन करते हैं। गुरु भक्ति का यह शास्त्र सब भांति से अद्भुत अनुपम है। जो अनुभवी हैं वे इनके मर्म को जानते हैं। जिन्हें अभी इसका अनुभव नहीं है वे प्रयास करने पर इसका स्वाद चख सकते हैं। शिव के वचन आदि माता पार्वती के द्वारा श्रवण से उपजा यह शास्त्र अनेक आध्यात्मिक रहस्यों से भरा है। इसके प्रत्येक मंत्र में सद्गुरु की कृपा का अमृत है। अमृत चिंतन के उपयुक्त मंत्र में सद्गुरु प्राण शिष्यों से पढ़ा कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही इस जगत की सृष्टि है। जगत के सभी पदार्थ इसी में पुष्ट होते हैं। सतशास्त्रों का सार मर्म इसी में समाया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि की अनुभूति होने पर पता चलता है कि जगत की सभी संपदाएं व्यर्थ हैं। इस दृष्टि से ही शिष्य के अवगुण धुलकर परिमार्जित होते हैं। तत्सत्ता यही है। इसी से साधक में एक तत्व की युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली, सकल भुवनों की स्थापना पर परम कारण यही है। सद्गुरु की दृष्टि में ही पुरुष, प्रकृति एवं अन्य 24 तत्व समाये हैं। समष्टि की रूपमाला व जीवन के सभी नियम काल सभी गुरु देव की कृपा दृष्टि में समाहित है। गुरु कृपा और गुरुदेव के नाम की महिमा के एक नए आयाम को उद्घाटित करते हुए भगवान शंभ सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, अग्निशुद्ध समांतात ज्वाला परिचकाधियांग मंत्रराजमिमं मन्ये अहर्निशं पातु मृत्युतः तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तस्वामीपके तदस्तरश्यं सर्वस्यं तदु सर्वस्यं वाह्यात् अजो अहं जरो अहं च अनादिनिधनं स्वयं अविकारश्चिदानन्दं अणियान्महतो महान्। हे देवी, सद्गुरु का नाम परम मंत्र है। यह मंत्र राज है। इसका जप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए सुवर्ण की भांति शुद्ध हो जाती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। चलते हुए या बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर अथवा अंदर रहने पर गुरु नाम का यह महामंत्र समूची सामर्थ्य से रक्षा करती है। जो इस मंत्र राज की साधना करता है उसे अजन्मा, अमर, अजर, अनादि, मृत्यु रहित, निर्विकार, चिदानंद, अणु से भी सूक्ष्म और महत से भी विराट आत्म तत्व का निरंतर अनुभूति होती रहती है। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। गुरु गीता की इस मंत्र में साधना के कई गंभीर रहस्य समाये हैं। इन मंत्रों में जिन साधना विधि का सांकेतिक वर्णन है उसकी विस्तृत चर्चा कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। इसकी विस्तार से विवेचना तो एक अलग लेख की विषय वस्तु बनेगी, जिसे श्रद्धालु शिष्यों के अनुरोध पर फिर कभी दिया जाएगा। परंतु यहाँ संक्षेप में सद्गुरु के नाम के महामंत्र का उल्लेख अवश्य किया जा रहा है। इसे ही भगवान भोलेनाथ ने परम मंत्र एवं मंत्रराज कहा है। इस मंत्र का स्वरूप क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु भक्त सिद्धजन कहते हैं कि ओं ऐं आनंदनाथाय गुरुवे नमः ओं। इस प्रकार सद्गुरु के नाम का जप करना चाहिए। इस मंत्र के स्वरूप को अपने गुरुदेव के मंगलमय नाम के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जैसे अपने गुरुदेव का नाम है श्री राम, तो उनके नाम का महामंत्र होगा ओं ऐं श्री राम आनंदनाथाय गुरुवे नमः ओं। जो गुरु भक्त हैं वे प्रतिदिन गायत्री मंत्र के जप के साथ इस महामंत्र की एक माला का भी जाप कर सकते हैं। अनुभवी साधकों को तो यह भी कहना है कि गायत्री महामंत्र के जप का दशांश गुरुनाम मंत्र का जप करने से गायत्री जप पूर्ण हो जाता है।
नियमित साधना करने वाले सूक्ष्म तत्व के ज्ञाता साधकों को यह मानना है कि कई बार जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्मों के कारण गायत्री का जप शीघ्र फलदायी नहीं हो पाता। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए अनुष्ठान सफल नहीं होते हैं। इसका कारण केवल इतना ही है कि विगत जन्मों के अशुभ संस्कार, दुर्लभ प्रारब्ध इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से गायत्री महामंत्र के कई अनुष्ठान कर लेने के बावजूद भी पुत्र प्राप्ति की, धन प्राप्ति की कामनाएं अधूरी रहती हैं। कई बार तो साधक के मन में आस्था घटने लगती है, इसे अविश्वास घेर लेता है। अंतःकरण के अंकुरित होने वाले संदेह एवं भ्रम कहने लगते हैं कि कहीं गायत्री साधना के ही प्रभाव में कुछ कमी तो नहीं। ऐसी स्थिति में सद्गुरु का तपोबल ही संबल होता है। जो काम अपने प्रयास पुरुषार्थ से असंभव होता है वह गुरु कृपा से संभव होता है। गुरु कृपा ही असंभव को संभव बनाने वाली प्रक्रिया है, पर इसका विधिवत आह्वान करना पड़ता है। इसे अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ता है। यदि ऐसा किया जा सके तो दुष्कर और दुरूह प्रारब्ध को भी मोड़ मड़ोड़ कर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सभी तरह की विघ्न बाधाओं को धूल धूसरित और धराशायी किया जा सकता है। राह के सभी रोड़े फिर कभी आड़े नहीं आते। असफलता सफलता में परिवर्तित हो जाते हैं। खोया आत्मबल फिर से वापस मिल जाता है। बस इसके लिए करना इतना ही है कि संध्या वंदन के बाद गायत्री जप करने से पहले एक माला गुरु नाम के महामंत्र का जप करें, फिर इसके बाद गायत्री जप करें और बाद में गायत्री जप का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करें। उदाहरण के लिए यदि 30 माला गायत्री जप हुई है तो 3 माला गुरु नाम मंत्र का जप करें। कई तंत्र ग्रंथ यह भी कहते हैं कि प्रत्येक 10 माला के बाद 1 माला गुरु नाम मंत्र का जप किया जा सकता है। कई साधकों ने इस विधि को भी परम कल्याणकारी अनुभव किया है। इस विधि से की गई साधना न केवल लौकिक उपलब्धियां एवं सफलताएं प्रदान करती हैं, बल्कि अलौकिक आध्यात्मिक सफलताओं के भी भंडार खोलती हैं। इस तरह नियमित निरंतर की गई साधना से अधिक और आत्म तत्व की अनुभूति होती है। उसका जीवन कृतकृत्य एवं कृतार्थ होता है। गुरुदेव के तपोबल को और अधिक शिष्य कैसे आत्मसात करे, इसकी चर्चा अगले मंत्र में की जाएगी। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। गुरुदेव की लीला सुने। सोमलता और प्रमोद कुमार शर्मा ग्राम हुरतला के निवासी हैं। ये दोनों पति पत्नी मौनी बाबा के भक्त हैं और अब स्वामी गजानंद जी में उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। प्रमोद कुमार कहते हैं कि इनकी टांग में बहुत दर्द रहता था। ये इलाज के लिए दूर दूर तक गए परंतु ठीक न हुए। ये कोई काम न कर पाते थे और खाट पर ही पड़े रहते। ग्राम अछेचा के एक जाट रेशम पाल ने इनको सुल्तानपुर खेड़ा में मौनी बाबा के पास जाने की सलाह दी। पूछते पूछते ये वहाँ पहुँचे, परंतु न तो मौनी बाबा वहाँ मिले न ही स्वामी गजाधर। वे 3-4 दिन बाद फिर गए परंतु फिर भी कोई न मिला। तीसरी बार इन्हें स्वामी गजाधर आश्रम के दरवाजे पर दिखाई दिए। ये जब वहाँ पहुँचे तो वे फिर न मिले। कुछ बालक वहाँ थे, उन्होंने बताया कि अभी तो यहीं थे। ये गेट के पास ही खड़े रहे। करीब 11 बजे स्वामी जी फिर गेट पर दिखाई दिए। संभवतः वे भिक्षा लेने चले गए थे और अब लौटे थे। प्रमोद ने उन्हें अपना हाल बताया और स्वामी जी से भभूति लगा दी। इनका दर्द वहीं आश्रम पर ही ठीक हो गया। इन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी सोमलता को सब हाल बताया तो उसकी भी श्रद्धा जागृत हुई। अगली बार वह भी इनके साथ सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर आई। सोमलता बताती हैं कि इन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया, हम तो बहुत परेशान हैं, इनके इलाज में गाय भैंस सब बिक गई। गजाधर स्वामी जी बोले, परेशान मत हो, गुरु जी से प्रार्थना कर लो, भैंस आ जाएगी। उसी दिन 12 घंटे के अंदर ही भैंस आ गई। हुआ यूं कि सुरजावली का एक आदमी मिला और कहने लगा कि मेरे पास 3 भैंस हैं, कोई भी ले लो। इनके पास भैंस खरीदने के लिए पैसे न थे। पड़ोसन से उधार मांगा तो उसने तुरंत ही पैसे दे दिए। फिर क्या था, भैंस इन्होंने खरीद ली। जब स्वामी जी को ये घटनाक्रम बतलाया तो वे बोले, ये सब मौनी बाबा की ही कृपा से हुआ है। ये हर शरण आने वाले की मुसीबत को दूर करते हैं। इस प्रकार इनका दर्द तो ठीक हो गया परंतु कोई काम धंधा न था।
इन्होंने मौनी बाबा से प्रार्थना की तो वे बोले, अरे तेरे गांव के लौर के तो बहुत ठेके चल रहे हैं, वहाँ कर ले नौकरी। इनके घर लौटने से पहले ही लौर का एक आदमी इनके घर आया और कह गया कि प्रमोद नौकरी करे तो भेज देना। फिर इनके पति छतारी में लौर की दुकान पर 6-7 वर्ष रहे। एक दफ़े वहाँ से छुट्टी आए, दोनों मौनी बाबा के दर्शन को आए, परंतु बाबा खेड़े पर न मिले। तब सोमलता बोली, चलो जटपुरा चलें, शायद बाबा वहीं मिल जाएं। पति को जल्दी थी, कहने लगे, आज तो तूने दिन खराब कर दिया। आगे चले तो साइकिल गिर गई। खैर किसी तरह जटपुरा आश्रम पहुँचे। मौनी बाबा कहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करवा रखी थी, परंतु रुके हुए थे कुछ देर से। पहुँचते ही ये चरण स्पर्श को बढ़ी। उन्होंने सोमलता को चरण स्पर्श करने दिया, परंतु इनके पतिदेव को चरण न छूने दी। वे इनसे बोले, अरे चल, तेरा तो दिन खराब बर्बाद हो गया, और वे गाड़ी में बैठकर चल दिए। सदगुरु भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। मौनी बाबा बहुत दयालु थे और उनकी सोमलता के परिवार पर सतत कृपा बनी रही। उनके ग्राम हुरालता की तरफ से यदि उनकी गाड़ी निकलती तो अगर ये घर होती तो घर पर या खेत में काम कर रही होती तो वहीं पर मौनी बाबा गाड़ी रुकवा कर दर्शन देते, चरण स्पर्श करने का अवसर जरूर देते। जब कभी वे सोमलता के घर गाड़ी रुकवाते तो ये उनसे दूध पीने का आग्रह करती थी। मौनी बाबा स्नेहपूर्वक कहते, अरे तेरा पानी का दूध है, हणिया का, हमें नजला हो जाएगा, और चल देते। कभी कभी फिर खुद ही गाड़ी रुकवा कर वह दूध मांगते, खुद भी पीते, ड्राइवर को भी पिलाते। एक दिन इन्होंने मौनी बाबा के लिए राबड़ी बना कर रखी थी। मौनी बाबा आ गए और बोले, अरे ला हमारी राबड़ी ले आ, और राबड़ी को लेकर चले गए। वे भगवान हैं, भक्तों के सारे भाव उन्होंने पूर्ण किए हैं। इनका पुत्र सुभाष बेरोजगार था, वह बहुत मेहनत का काम भी न कर सकता था। सोमलता मौनी बाबा से प्रार्थना किया करती थी कि बाबा इसकी ऐसी ही नौकरी लगवा देना जिसे कर पाए। मौनी बाबा से पूछकर ही ना खाने में फार्म भरे। एक दिन बाबा आए और कह गए, अरे इसकी तो नौकरी लग गई। 8वें ही दिन सुबह संक्रांति का सामान लेकर बहन के घर जा रहा था। सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम के सामने ही फोन आ गया कि आपकी नौकरी लग गई है और ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच जाएगा। जब मौनी बाबा को बताया तो वे बोले, हम तो पहले ही कह दले रहनी। इस प्रकार सुभाष अब मज़े से नौकरी कर रहा है। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार इनका पूरा परिवार मौनी बाबा के दर्शन के लिए गया। पुत्री प्रियंका भी चलना चाहती थी, पर ये उसे घर छोड़ गए कि घर पर भी तो किसी को रहना जरूरी है। वह रोती रह गई, पर ये सब उसे छोड़कर चल दिए। उस दिन मौनी बाबा घर आए और प्रियंका को दर्शन दे गए, परंतु उस दिन इन लोगों को मौनी बाबा का दर्शन न मिला। मौनी बाबा ने इनको गुरुमंत्र भी दिया और यह सभी प्रकार से संतुष्ट भी हैं। सोमलता की जेठानी सर्वेश को तथा उनके चाचा जी को दौरे पड़ते थे। जब उन्होंने मौनी बाबा से प्रार्थना की तो उन्होंने कह दिया, जा ठीक हो जाई, अर्जुन कुंड में नहवा। दोनों ने सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम के ताल अर्जुन कुंड में स्नान किया और बिल्कुल ठीक हो गए। अब उनके दौड़े नहीं पड़ते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। उन दिनों का स्मरण करते हुए सोमलता बताती हैं कि एक दिन इन्होंने विचार किया कि गुरुजी के आश्रम पर दूध ले चलें। आधा सुल्तानपुर खेड़ा पर दे देंगे और आधा जटपुरा आश्रम पर। एक डिब्बा इन्होंने दूध से भर दिया और थोड़ा सा दूध बचा जिसकी इन्होंने चाय बनाकर पी ली। खेड़े पर इन्हें मुकुटलाल नहीं मिले तो वे जटपुरा आश्रम पर चली। रास्ते में ही शेरपाल भैया की कुटी पर गुरुजी विराजमान थे तो उन्होंने सोचा कि दूध यहीं दे दूं, परंतु मौनी बाबा कहने लगे, अरे यहाँ बर्तन खाली ना हो, हम न लाई, कुछ खेड़े पर दे दे, कुछ जटपुरा दे दे और बचे खुचे को तू पी ले। इन्होंने सोचा ये तो अंतरामी हैं और क्षमा याचना के भाव से गलती स्वीकार करते हुए बोली, हाँ गुरुजी, बचा खुचा तो मैं पी लिया। तब मौनी बाबा ने दया बस दूध स्वीकार कर लिया। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक दिन सोमलता की सासू माँ, जो काफ़ी वृद्ध थी, गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मैं तो बड़ी परेशान हूँ,
भगवान उठा ही नहीं रहे हैं। मौनी बाबा बोले, अरे तू परेशान नहीं है, तू तो परेशान कर रही है। मंत्र जप, ओम नमो शिवाय। माताजी यह मंत्र जपने लगी। फिर वे 10-15 दिन में ही गुजर गई। सोमलता का सारा परिवार बृहस्पतिवार को दर्शन के लिए गया था। जब लौटे तो वो गुजर चुकी थी। मौनी बाबा जी की महिमा का गुणगान करते हुए प्रमोद कुमार कहते हैं, ये कटरा हिला रहते थे, भैंस के बच्चे को कार्य करने के लिए अभ्यास करा रहे थे। वह खड़ंजे पर गिर गया और उसकी टांग टूट गई। ये बहुत परेशान हुए। पशु की टांग टूट जाने पर वह प्रायः बेकार हो जाता है और ठीक नहीं हो पाते। तभी मौनी बाबा की परिक्रमा जन्मभूमि जा रही थी। मौनी बाबा बोले, अरे ठीक हो जाए, परिक्रमा में चल। जब ये परिक्रमा से लौटे तो कटरा घूमता फिरता मिला। बिना किसी दवा इलाज के ही टांग एकदम ठीक हो चुकी। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।